हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी को पता है ऑल इंडिया के राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स रिलीज हो चुका है। उसके अंदर क्लियर वैकेंसी आई है, वर्चुअल वैकेंसी आई है और न्यूली एडेड सीट्स आई है। तो वो मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि क्लियर वैकेंसी की कितनी सीट्स आई है, वर्चुअल वैकेंसी की कितनी सीट्स आई है और न्यूली एडेड सीट्स कितनी आई है। ठीक है, तो पूरा अपन डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया के राउंड 3 का सीट मैट्रिक्स। वीडियो एंड तक देखना। मैं ऑफिशियल साइट पे भी जाके भी आपको बताऊंगा, उसका जो पीडीएफ है वो बताऊंगा आपको, प्लस जो मैंने डाटा जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मेरे वीडियो की खास बात ये होती है कि आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप मिलती है। सिंपल प्रोसेस है, mcc.nic.in पे जाना है आपको, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल यूजी मेडिकल पे जाओगे। ठीक है, हर चीज मैं आपको खुद डाउनलोड करना सिखाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखो यहाँ वर्चुअल वैकेंसी राउंड 3 आ गई है, सीट मैट्रिक्स आ चुका है राउंड 3 का, जिसमें न्यूली एडेड सीट्स आई है और क्लियर वैकेंसी आई है। ठीक है, तीन चीज आई है ना, तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं वर्चुअल वैकेंसी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वर्चुअल वैकेंसी आ चुकी है, यहां से जैसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उसको। ठीक है, मैं तीनों डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये न्यूली एडेड सीट्स हो गई और ये क्लियर वैकेंसी हो गई। क्लियर वैकेंसी हो गई और ये न्यूली एडेड सीट्स हो गई। ठीक है, ये तीनों मैंने डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं वर्चुअल वैकेंसी की। ठीक है, आप देखोगे वर्चुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप देखोगे वर्चुअल वैकेंसी का जो मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे बच्चे जिनको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ, अब वो चाहते हैं कि वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, ऑल इंडिया के राउंड 2 से ऑल इंडिया के राउंड 3 में जाना चाहते हैं और अपग्रेड कराना चाहते हैं। तो वो जितने भी बच्चे हैं ना, वो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर उनकी जो सीट्स है वो वर्चुअल वैकेंसी के अंदर आएगी। ठीक है, मतलब 5084 बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया के राउंड 2 के अंदर कॉलेज मिला, फिर उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला। ठीक है, मतलब वो अपग्रेड कराना चाहते हैं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ ये वर्चुअल वैकेंसी, इसमें हर कॉलेज की है। जैसे आप देख सकते हो अंडमान निकोबार के अंदर जनरल के अंदर 3 सीट आई है ना। वर्चुअल वैकेंसी मतलब अंडमान निकोबार के अंदर बच्चों को कॉलेज मिला था, लेकिन वो अपग्रेड कराने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जैसे एससीआर के अंदर, ओबीसी के अंदर 2 बच्चे ऑल इंडिया कोटा से ओबीसी के अंदर उनको कॉलेज अलॉट हुआ था, वो जो है अपग्रेड कराने के लिए जा रहे हैं। आप हर कॉलेज की देख सकते हो, मंगलागिरी की आप देख सकते हो, ओबीसी की, ओबीसी पीएच की, ईडब्ल्यूएस, जनरल, एससी, हर कैटेगरी की आप देख सकते हो कितने कितने बच्चों ने रिपोर्ट कर लिया और अपग्रेडेशन के लिए डाल रखा है। अब आप देखोगे एम्स मंगलागिरी में ज्यादा बच्चे दिख रहे हैं, 25, क्योंकि एम्स के अंदर होता है ओपन सीट कोटा, 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, इसलिए एम्स के अंदर बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया और अपग्रेडेशन के लिए ज्यादा बच्चे हैं, है ना। बाकी दूसरे कॉलेज में देखोगे 1-1, 2-2, 3-3 सीटें, क्योंकि 15% सीटें ही ऑल इंडिया कोटा में काउंट आती है ना। लेकिन एम्स के अंदर 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। ऐसा आप हर कॉलेज का चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप अनंतपुरम, है ना, हर कॉलेज का देख सकते हो आप। जैसे आप देखोगे एम्स दिल्ली वगैरह का नहीं है, क्योंकि एम्स दिल्ली की सारी सीटें ऑल इंडिया के राउंड 1 में फिल हो गई थी, बच्चे अपग्रेड करा के कहां जाएंगे, इसलिए वो कॉलेज की सीटें हट गई, है ना। जैसे मौलाना आजाद हो गया, उसकी भी आपको सीट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि मौलाना आजाद भी बच्चों को कॉलेज मिला होगा तो अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने नहीं डाला होगा, बस उनका वो मौलाना आजाद फाइनल हो गया होगा। तो ऐसे बच्चे जो अपग्रेड करा रहे हैं ना, वो आएंगे वर्चुअल वैकेंसी के अंदर। ठीक है, जैसे अब किसी को लाखिमपुर मिला है, लाखिमपुर से वो चाहता है कि अपग्रेड हो, इसलिए लाखिमपुर से ओबीसी के अंदर 3 सीटें थी, वो अपग्रेड कराने के लिए उन्होंने डाल रखी है। ऐसे आप लास्ट तक पूरा सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, काफी बड़ा ये 103 पेज का है ना, इसमें हर कॉलेज के बारे में, ठीक है, हर कॉलेज के अंदर किस कैटेगरी में कितनी सीट है, ठीक है, वो सारा आपको दिख जाएगा। स्टेट का नाम भी लिख रखा है और कॉलेज का नाम भी लिख रखा है, कैटेगरी में कितनी सीट्स है और कितने बच्चों ने आगे अपग्रेड कराने के लिए रख रखा है। ठीक है, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूं वर्चुअल वैकेंसी। ठीक है, कितनी है, 5084। ठीक है, इसका मतलब है इतने बच्चे अपग्रेड कराने के लिए डाल रखे हैं ऑल इंडिया के राउंड 2 से ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्लियर वैकेंसी की। ठीक है, पूरा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा सारी चीजें, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे ना। बच्चों को बहुत डाउट होता है क्लियर वैकेंसी, वर्चुअल वैकेंसी, न्यूली एडेड सीट्स के अंदर, है ना, सीट मैट्रिक्स को लेके बहुत डाउट है।
ठीक है। अब क्लियर वैकेंसी का मतलब क्या है, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। देखो वर्चुअल वैकेंसी आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मान लो ऑल इंडिया के राउंड 2 से कोई बच्चे को कोई भी कॉलेज मिला है, जैसे असम का कोई कॉलेज मिला है, उसके ऑल इंडिया के राउंड 3 में अपग्रेड होकर कर्नाटक का कॉलेज मिल गया, तो उसकी असम की सीट खाली हो गई और कर्नाटक की सीट फिल हो गई, लेकिन असम की सीट कोई और बच्चा ले लेगा क्योंकि उस दूसरे बच्चे ने भी अपग्रेडेशन के लिए डाला होगा, तो वो जो सीटें है वो सारी की सारी सीटें फिल होगी, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्लियर वैकेंसी का मतलब ये ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑल इंडिया के राउंड 2 के अंदर सीट को छोड़ दी, एग्जिट कर दी, मतलब कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, बिल्कुल सीट छोड़ दी है, अब वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आएंगे, तो क्लियर वैकेंसी जो है वो सभी के लिए वैकेंट है। वो सीट से जिसकी अच्छी रैंक होगी वो उसके अंदर कॉलेज ले लेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे अंडमान निकोबार में देखोगे ओबीसी के अंदर 5 सीट्स है, बच्चों को अंडमान निकोबार मिला होगा लेकिन बच्चों ने अंडमान निकोबार छोड़ दिया होगा, तो ये जो 5 सीटें हैं ये ऑल इंडिया के आपको थर्ड राउंड में देखने को मिलेगी, तो जिसकी जितनी अच्छी रैंक होगी वो कॉलेज लेता जाएगा। ऐसे क्लियर वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस पूरे पीडीएफ के अंदर आप देखोगे 117 पेज का पीडीएफ है, ठीक है। इसमें आपको नर्सिंग भी दिखेगा, बीडीएस भी दिखेगा, लेकिन सिर्फ अपन एमबीबीएस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हर कैटेगरी की सीट्स है, जैसे देखो आप बीडीएस का भी बता रखा है ना, अपन सिर्फ एमबीबीएस की बात करेंगे। जैसे आप देखोगे नलवाड़ी मेडिकल कॉलेज में जनरल के अंदर 1 सीट आई है, मतलब ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर जिसकी अच्छी रैंक होगी जनरल के अंदर वो कॉलेज ले लेगा, ठीक है। आप देखोगे एम्स पटना के अंदर जनरल के अंदर 1 सीट आई है, ठीक है, तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में किसी को एम्स पटना भी मिल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये क्लियर वैकेंसी का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर, जिसकी जितनी अच्छी रैंक होगी उसको उतना ही अच्छा कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हो हर कॉलेज के बारे में आया, जैसे ना अच्छा कॉलेज मैं आपको बताता हूं, जैसे डेंटल कॉलेज भी है, अपन बीडीएस की बात ही नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ एमबीबीएस की, ठीक है। इसके अंदर नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस सबकी बात हो रखी है, ठीक है। जैसे मैं आपको अच्छा कॉलेज बताता हूँ, ये जैसे नर्सिंग हो गया है ना, नर्सिंग के आ रहे देखो आप, है ना, आपको सिर्फ एमबीबीएस का देखना है, ठीक है। अब जैसे लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज, ये एक अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 सीट है, तो कोई भी गर्ल कैंडिडेट है यदि उसको लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में उसको मिल सकता है यदि उसकी अच्छी रैंक है तो, है ना। तो ऐसे अच्छे कॉलेज की भी आई है, जैसे मौलाना आजाद की डेंटल साइंस की है, तो है ना, मेडिकल साइंस की नहीं होगी क्योंकि मौलाना आजाद किसी को मिला होगा तो उसने सीट को नहीं छोड़ा होगा। समझ रहा है मेरी बात? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई बच्चा था, उसने एसटीपीएच कैटेगरी के अंदर सीट को छोड़ दिया, 1 सीट आ गई है ना, लेकिन ये दिल्ली के बच्चे के लिए ओनली, है ना। यूसीएमएस में भी देखोगे आप ड्यू कोटा है ओनली, है ना, ड्यू कोटा वाले बच्चों के लिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए कोई सीट नहीं आई है ना, ठीक है। ऐसा आप हर कॉलेज का चेक कर सकते हो ना। अब जैसे ये देखो बीजे अहमदाबाद टॉप कॉलेज है, इसके अंदर ओबीसी के अंदर 2 सीट आई है, मतलब ऑल इंडिया के राउंड 3 में बीजे अहमदाबाद भी मिल सकता है यदि आपकी अच्छी रैंक है तो। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट आई ओनली, मतलब एक ही कैंडिडेट को बीजे अहमदाबाद मिलेगा ईडब्ल्यूएस के अंदर, ठीक है। ऐसा हर कॉलेज का आप चेक कर सकते हो। फिर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, मैंने डाटा को एनालाइज करके लिख रखा है, पूरी 117 पेज की पीडीएफ है, तो आप इतनी बड़ी पीडीएफ कब पढ़ोगे, कब चीजें समझोगे। क्लियर वैकेंसी का मतलब मैंने आपको बता दिया है। टोटल जो वैकेंसी आई है क्लियर वैकेंसी के अंदर वो है 2621, मतलब 2621 सीट खाली है। इसके अंदर कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर। सबसे बेनिफिशियल आपके लिए क्लियर वैकेंसी रहेगी। वर्चुअल वैकेंसी का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि वर्चुअल वैकेंसी वाले कैंडिडेट जो है वो अपग्रेड करा रहे, उनकी जगह कोई और कॉलेज ले लेगा। लेकिन क्लियर वैकेंसी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वैकेंट है, जिनकी अच्छी रैंक होगी वो इन्हीं सीट पे कंपटीशन रहेगा ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर। इसमें मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज जनरल में 1078 सीट आई है, ओबीसी में 670 सीट आई है, ईडब्ल्यूएस में 221 सीट आई है, एससी में 438 सीट आई है और एसटी में 214 सीट आई है, ठीक है। सारी सीट्स आई है। हर कॉलेज के बारे में जो इतना बड़ा पीडीएफ था उसके अंदर जनरल की मैंने हर कॉलेज के अंदर, एमबीबीएस की बात कर रहा हूँ ओनली मैं ना मैं बीडीएस की बात कर रहा हूँ ना, मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। एमबीबीएस के अंदर जनरल के अंदर 1078 सीट्स है, मतलब हर कॉलेज की मैंने जनरल की सीट काउंट की है, जनरल की। ओबीसी में मैंने हर कॉलेज की ओबीसी की सीट काउंट की। इस तरीके से जो टोटल सीट है वो 2621 है। यही आपके लिए बेनिफिशियल है, ये वैकेंट सीट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड न्यूली एडेड सीट की, ठीक है। न्यूली एडेड सीट आप देखोगे, हमने बताया था आपको लास्ट जो कॉलेज की सीटें एड होती है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में हो जाती है। ऑल इंडिया के राउंड 3 के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ज्यादा चांस होता है कि कोई भी सीट एड नहीं होती है, ठीक है। जो भी एड होना होता है वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में हो जाती है। तो इसी तरीके से आप देखोगे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई भी सीट एड नहीं हुई है। देखो 4 दिख रहा होगा आपको, तो महाराष्ट्र में देखो 2 सीट एड हुई है ना। एमबीबीएस में एक देखो एनआरआई सीट बढ़ी है और एक डीम्ड सीट बढ़ी है, ठीक है। फिर आप देखोगे तमिलनाडु में भी जो मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज है उसमें एनआरआई सीट बढ़ी है और डीम्ड के अंदर सीट बढ़ी है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा से कोई भी सीट किसी भी मेडिकल कॉलेज में एड नहीं हुई है।
क्योंकि जो भी एड होना था वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए न्यूली एडेड सीट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक भी नहीं है। ठीक है, ये एनआरआई सीट्स है और डीम्ड कॉलेजेस के लिए सीट्स है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो आप देख लो, न्यूली एडेड सीट्स के अंदर ओनली डीम्ड सीट आई है और एनआरआई सीट्स आई है। क्लियर वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया है, 2621 सीट्स आई है। वर्चुअल वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया है, 5084 सीट्स आई है। ठीक है, टोटल एमबीबीएस की सीट है 10,274। ठीक है, जो कि ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। एमबीबीएस की सीट्स तो 1,05,000 के आसपास है, लेकिन जो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है वो 10,274 है। ठीक है, एक ओपन सीट्स होती है जो सारे एम्स फिल होते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी सीट्स होती है 100% सीट, जो एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया ना, इनकी 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। सारे एम्स की 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है, और बाकी हर एक स्टेट के 15% जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होती है। तो ऐसे मिला के 10,274 सीट है, उनमें से 2621 सीट अभी वैकेंट है। 5,084 बच्चों ने अपग्रेड कराया, लगभग आप मान लो 7,500 बच्चों ने अभी तक अपग्रेड करा रहे या फिर सीटें बची है। बाकी के लगभग जो 3,500 बच्चे हैं उन्होंने सीट ले लिया है, सीट ज्वाइन कर ली है, कोई अपग्रेडेशन नहीं कराया, उनकी सीट फाइनल हो चुकी है। तो वो सीट्स हट चुकी है सीट मैट्रिक्स से। ठीक है, तो आपके पास पता लग जाएगा आपको 10,074 सीट्स के अंदर में से 2621 तो क्लियरली वैकेंट है, सारी की सारी सीटें खाली है। 2621 हर कॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, उस पीडीएफ में से आप देख भी सकते हो जिस मेडिकल कॉलेज के लिए आप चाह रहे हो उसके अंदर सीट आई है या नहीं आई है। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी आप देख सकते हो, 5,084 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपग्रेड करा रहे हैं। पूरा मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है सीट मैट्रिक्स के बारे में। फिर भी आपका यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं बायोमेडिकोस के पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम की। देखो हमारे दो प्लान है, एक प्लान है गोल्डन प्लेन है, एक डायमंड प्लेन है। गोल्डन प्लेन में 2 मेडिको का गाइडेंस मिलता है, बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलती है, कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलेगी आपको, जो हर बच्चों को मिलेगी वही आपको मिलेगी। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। दोनों की हम काउंसलिंग करेंगे, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा की। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, लिमिटेड कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, और बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। इसकी फीस मात्र 1,500 रुपए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकते हो। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9521270863। इस नंबर पे आपको 1,500 रुपए का पेमेंट करोगे तो आप गोल्डन प्लेन में एनरोल हो जाओगे। एक हमारा प्रीमियम प्लेन है ये। ठीक है, इसके अंदर 50 सीट्स है ओनली, है ना, 40+ स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है, 10 सीटें और फिल हो जाएगी, फिर डायमंड प्लेन हमारा क्लोज हो जाएगा। इसका प्राइस 3,000 रुपए, इसका डबल प्राइस है। क्यों? क्योंकि इसमें ये गोल्डन प्लेन के सारे फीचर्स तो मिलेंगे, प्लस आपकी मार्क्स, आपकी रैंक और आपकी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस करके आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट डिजाइन की जाएगी, स्टेट कोटा की भी और ऑल इंडिया के 15% कोटा की भी। ठीक है, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प होगी कि आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेना है या ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज लेना है, किन बच्चों को स्टे वैकेंसी में जाना चाहिए, किन को मोपअप में कॉलेज लेना चाहिए, वो सारा डिस्कशन होगा आपका डायमंड प्लेन के अंदर। एवरी डाउट जो होंगे, मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके होंगे वो कॉल पर सोल्व होंगे, जबकि गोल्डन प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके व्हाट्सएप पे सोल्व होंगे, डायमंड प्लेन में मेजोरिटी ऑफ डाउट्स आपके कॉल पर सोल्व होंगे। तो ये हमारा प्रीमियम फैसिलिटीज है हमारी, है ना। 3,000 रुपए इसका प्राइस है। सेम नंबर पे आप 3,000 रुपए का पेमेंट करते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो डायमंड प्लेन में एनरोल हो जाओगे। काउंसलिंग को लेके A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको डायमंड प्लेन के अंदर। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है, सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।